नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत के सबसे जीवंत त्योहारों में से एक गणेश चतुर्थी के बारे में जानेंगे। हम सब इसे आनंद और भक्ति के 11 दिवसीय शानदार उत्सव के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कहानियां मिलकर कैसे इसे इतना भव्य रूप देती हैं? आइए हम इसकी आध्यात्मिक नींव से शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह भगवान गणेश के जन्म का दिन है। कथा कहती है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल और चंदन से एक बालक को बनाया और उसमें प्राण डाले। उन्होंने उस बालक को अपने स्नान गृह के द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त किया। जब भगवान शिव वापस लौटे तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। इस संघर्ष में क्रोधित शिव ने गणेश का सिर काट दिया। पार्वती के दुख और क्रोध को देखकर शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे सबसे पहले मिलने वाले प्राणी का सिर लाएं। वे उत्तर दिशा में सो रहे एक प्राणी का सिर लेकर आए। वे एक हाथी का सिर ले आए, जिसे शिव ने गणेश के शरीर से जोड़कर उन्हें फिर से जीवित किया। इसलिए गणेश चतुर्थी को उनके जन्म और पुनर्जीवन दोनों के लिए एक ही दिन के रूप में मनाया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने अहंकार को त्याग कर ही हम ज्ञान और दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि गणेश को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में पूजा जाता है। सदियों तक यह आध्यात्मिक कहानी केवल घरों तक ही सीमित थी। परिवार गणपति की एक छोटी सी मूर्ति लाते, पूजा करते और फिर उसे विसर्जित कर देते। लेकिन 19वीं सदी के अंत में इतिहास ने हस्तक्षेप किया। लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी के इस निजी उत्सव को एक सार्वजनिक आंदोलन में बदल दिया। 1893 में उन्होंने देखा कि यह त्योहार लोगों को जोड़ने की शक्ति रखता है। उन्होंने समुदायों को एक साथ आकर सार्वजनिक पंडालों में गणेश की मूर्तियां स्थापित करने और 11 दिनों तक उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह केवल भक्ति नहीं थी, यह राष्ट्रवाद का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वे एक धार्मिक उत्सव को नहीं रोक सके। यह त्योहार देशभक्तिपूर्ण भाषणों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामुदायिक सभाओं का एक मंच बन गया, जिसने सभी जातियों के लोगों को एक साथ लाया। आज आप जो गणेश चतुर्थी देखते हैं, वह इन दोनों कहानियों का एक सुंदर संगम है। तिलक के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जन्मा यह 11 दिवसीय उत्सव गणेश की आध्यात्मिक यात्रा का सम्मान करने के लिए एक आदर्श मंच है। गणपति की मूर्ति की स्थापना, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, केवल एक अनुष्ठान नहीं है। यह ईश्वर को हमारे जीवन में आमंत्रित करने का एक प्रतीक है। 11 दिनों तक चलने वाली यह पूजा हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्य तय करें और उनसे जुड़ें। और अंत में भव्य विसर्जन हमें याद दिलाता है कि सब कुछ अपने मूल में लौट आता है। यह जीवन के चक्रीय स्वभाव का प्रतीक है। विसर्जन का यह पल विदाई भी है और नया आरंभ भी। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है जो प्राचीन आध्यात्मिकता को आधुनिक इतिहास से जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी आस्था व्यक्तिगत विकास और सामूहिक शक्ति दोनों का स्रोत बन सकती है। और आज भी हर विसर्जन के साथ एक नई आशा जगती है। लोगों की आवाजें, जयकारे और भक्ति का संगम। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, आध्यात्मिकता और इतिहास दोनों के साथ यह हमें याद दिलाता है कि आस्था में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ताकतें मौजूद हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।